टुडे वी आर डिस्कसिंग इशू ऑफ शेयर्स। इसमें फोर फीचर भी यूज कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन भी देख लेंगे और जर्नल एंट्रीज भी इसकी देख लेंगे, राइट। तो इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है, कोई कंपनी को फंड्स की आवश्यकता है और वो पब्लिक के पास जाती है, अपना जो कंपनी का शेयर्स है वो लिस्ट करती है और पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है, राइट। तो कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं, पब्लिक जो है उसको सब्सक्राइब करेगी, ठीक है। पब्लिक फॉर्म्स भरेगी, चेक देगी आपको और आप उसको शेयर्स अलॉट करोगे, राइट। मान लो वो 10 लाख रुपए आपसे चाहती है, पब्लिक से चाहती है, तो वो कितने शेयर्स इशू करेगी। मान लो एक शेयर उसने कहा कि मेरा एक शेयर जो है वो 10 रुपए का, 10 रुपए ईच है, तो उसको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 10 लाख आ जाए, उसको 1 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे पब्लिक को, ठीक है जी। 1 लाख शेयर्स जो है वो इशू करने पड़ेंगे, उसके एवज में उसके पास पैसे आएंगे, राइट। कंपनीज जो है वो लमसम में पैसे ले सकती हैं, इकट्ठे पूरे 10 रुपए ले लें एक साथ, या ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेती हैं। कारण क्या होता है कि इकट्ठे पैसे की उनको आवश्यकता भी नहीं होती, राइट। अच्छा, ये जो एक टुकड़ा है जो 10 रुपीज ईच हम कह रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं शेयर। दिस इज 1 शेयर, ओके। तो किसी ने 10 शेयर किसी को दिया आपने, तो उसके बाद 10 शेयर 10 इंटू 10 करके उतना पैसा वो देगा, इस तरह से। तो सिंगल इंस्टॉलमेंट अगर करनी है तो आपने मान लो 100 शेयर के लिए अप्लाई किया पब्लिक ने, किसी ने, उसको 100 शेयर अलॉट कर दिए गए, तो उसको 100 इंटू 10 रुपए देने पड़ेंगे, राइट, 1000 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट है। अब हमें क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, इशू ऑफ शेयर्स की बनानी है। उसमें कुछ एक्सेस एप्लीकेशन आ सकती हैं, कुछ कम एप्लीकेशन आ सकती हैं, कुछ प्रो रेटा अलॉटमेंट हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में, और अंडर सब्सक्रिप्शन केसेस में सबको अलॉट कर देंगे, उस तरह केसेस आ सकते हैं, 4 फीचर हो सकता है। तो वो सब हमें जनरल एंट्री इसमें देखनी है, राइट। कंपनी ने शेयर्स इशू किया, पब्लिक ने अप्लाई किया, अब आप उसको क्या करोगे, शेयर्स अलॉट करोगे। तो अगर सिंगल इंस्टॉलमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, बंदा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, साथ में चेक दे देगा आपको, तो एक एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। एक एंट्री बनेगी पूरे अमाउंट की। पूरा अमाउंट कितना हो गया जी, 10 लाख। और ये क्या हो जाएगा, आप इसको शेयर्स अलॉट कर दोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। दैट्स ऑल। ये कितने की एंट्री होगी, 10 लाख की। लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप देखोगे तो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाए जाते हैं। कंपनी को सारा पैसा इकट्ठा नहीं चाहिए, अगर इकट्ठा चाहिए तो 1 इंस्टॉलमेंट में ऐसे मंगा लिया जाता है, उसकी एंट्री ऐसे हो जाती है। जनरली क्या है कि 10 रुपए पूरे नहीं चाहिए उसको, ठीक है, पूरे उसको नहीं चाहिए, उसको जो है 4 रुपए जो है जनवरी में चाहिए, ठीक है जी, इसमें से। उसके बाद इसको चाहिए 3 रुपए मान लो मार्च में चाहिए, जैसे जैसे इसको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसको चाहिए जी 2 रुपए जो है वो मई में चाहिए, राइट। और लास्ट जो 1 रुपी है वो चाहिए उसको जुलाई में। इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले वो क्या करेगा, मान लो 10 लाख रुपए उसके पास आ गए, 10 लाख फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 10 लाख आ गए। 10 लाख में उसने, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो लैंड उसको परचेज करनी है, लैंड खरीदी उसने 2 लाख की। 2 लाख की लैंड नहीं आती, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अभी उसने लैंड खरीदनी है पहले महीने, तो लैंड के लिए पैसे चाहिए, तो पहली इंस्टॉलमेंट आपसे मंगा लेगा जनवरी वाली। उसके बाद वो क्या करेगा जी, उस पर बिल्डिंग बना लेगा, ठीक है, बिल्डिंग बना ली मान लो उसने 2 लाख की, फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट पे ध्यान मत देना। उसके बाद जब तीसरी इंस्टॉलमेंट मंगाई मार्च की, तब उसको क्या करना था जी, मार्च में क्या करना था, उसको मान लो मशीन खरीदनी थी, एक मशीन हो गई आपकी 2 लाख की। इस तरह से उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा चाहिए, इकट्ठा चाहिए नहीं। जमीन खरीदेगा, फिर उस पर बिल्डिंग बनाएगा, थोड़ा समय लगेगा, फिर बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें मशीन इंस्टॉल करेगा। मशीन इंस्टॉल होने के बाद वो लास्ट आपसे जो है स्टॉक्स और अदर आइटम्स के लिए कुछ पैसे मांगेगा, कुछ स्टॉक्स के मान लो पैसे चाहिए उसको 1 लाख, इस तरह से उसको पैसे चाहिए, एंड सो ऑन। यहाँ पे मान लो 4 लाख चाहिए उसको, ये ज्यादा कर देते हैं यहाँ पर 5 लाख, ठीक है। लैंड के लिए 5 लाख, बिल्डिंग, देन मशीन, देन 1 लाख, इस तरह से चाहिए उसको। तो 10 रुपए इकट्ठे, 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं चाहिए उसको, किस्तों में चाहिए।
तो कुछ आपसे जनवरी मांग लेगा, कुछ मार्च में मांग लेगा, मई में मांग लेगा, जुलाई मांग लेगा, तो इसकी आपको जनरल एंट्रीज बनानी है। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट इस तरह से जो आती है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, उसका नामकरण कर दिया गया, ये एप्लीकेशन हो गई। फिर उसने कहा जी सेकंड मुझे दे दो अलॉटमेंट, इसका नाम अलॉटमेंट रख दिया। ओके जी, एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट हो गया शेयर्स का। देन उसने इसको बोल दिया जी फर्स्ट कॉल है, ये दूसरी बोल दी उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरह से उसका नामकरण कर दिया, बस और कुछ नहीं। जो पैसे चाहिए थे टुकड़ों में उसका नाम ऐसे ऐसे रख दिया, बस इनके अकाउंट बना दो, इसकी जनरल एंट्रीज कर दो, तो एप्लीकेशन के एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इन सब के अकाउंट बन जाएंगे, इनकी जनरल एंट्री हो जाएगी सिंपल। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा। A company, for example, ABC Limited, ठीक है जी, registered with a capital of 3 lakhs, right, divided into 30,000 shares at the rate of ₹10 each, right? We will as under. ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा समझाने के लिए, जनरल एंट्री समझाने के लिए, और कुछ नहीं। 30,000 के शेयर्स उसने कॉल किए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल वो 30,000 शेयर इशू करेगा। 30,000 इंटू 10 3 लाख हो जाएगा। कैसे कैसे देने, इंस्टॉलमेंट बनानी है, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। उसने क्या बोला जी, एप्लीकेशन पे ₹2 दे दो, अलॉटमेंट पे दे दो आप ₹3, ठीक है जी, और फर्स्ट कॉल पे दे दो ₹2, सेकंड एंड फाइनल कॉल इस पे दे दो ₹3। उसने ये स्ट्रक्चर बता दिया, पास दी जनरल एंट्रीज, दैट्स ऑल। तो एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको ये बता दिया कि आपका जो कैपिटल है वो डिवाइड इनटू 30,000 शेयर्स, ₹10 का एक शेयर है, ऐसे 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 पैसे मंगाए गए, जनरल एंट्री पास कर दो, क्वेश्चन खत्म। 25 नंबर क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एग्जाम में, राइट, कुछ भी नहीं था उसमें। एक बार आया कि 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स, उनकी जनरल एंट्री कर दो कि भाई इतने इतने के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, इतने इतने के इक्विटी शेयर्स इशू किए, उसकी जनरल एंट्री बना दो। एक बार ऐसा भी आया, बहुत सिंपल आया कई बार, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलो जी अब इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं, और मैं लिख दूं ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, पास दी जनरल एंट्रीज, राइट। जगह थोड़ी मुझे ज्यादा चाहिए, ऐसे बना देते हैं, आधी इधर बना देंगे, आधी इधर। चलो जी सबसे पहले आपके पास चेक आएगा, तो बैंक की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आएंगे वो आपको पता चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप पूरा लिखना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के ₹2 ऐसे कर, एप्लीकेशन के कितने हैं जी, ₹2। पहली इंस्टॉलमेंट जो एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन पे ₹2, कितने शेयर्स पे आप मंगा रहे हो, 30,000 पे, कितना हो जाएगा जी, 30,000 इंटू 2, ये हो गया कितना जी, 60,000। नरेशन आप बुक से देखना, ठीक है, नरेशन मैं आपको बता देता हूँ।
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। ये नरेशन आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये लास्ट के 2 कॉलम रहेंगे, ये आपको खाली रखने हैं, ठीक है। लास्ट के 2 कॉलम होते हैं ना, वो खाली रहेंगे। 60,000 इधर डेबिट में और क्रेडिट में, ऐसे होगी एंट्रीज। ऐसी तो बनती है एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, राइट। इतने में आपको नरेशन लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, ये नरेशन लिख लेना। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ये आप ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली अगर ये इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना, प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देना। 60,000, ठीक है जी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मंगानी है आपको अलॉटमेंट की। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपको पैसा आता है आपके पास, लोग एप्लीकेशन के साथ में चेक लगा के भेजते हैं, तो पहले तो बैंक की एंट्री होती है, उसके बाद ये ट्रांसफर की एंट्री होती है। लेकिन बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, ये एंट्री पहले होती है, पैसे बाद में आते हैं, ठीक है। जब आप पहले ड्यू करते हो फिर पैसे आते हैं। तो सेकेंड टाइम क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये ड्यू करना पड़ेगा आपको टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट आपने ड्यू किया कितने शेयर्स पे, 30,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। कितने पैसे ड्यू किया आपने, 90,000। फिर ये आपके पास 90,000 रुपीज आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 90,000, राइट। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है पहले, फिर पैसा आएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, ये लिख दोगे आप। 60,000 नरेशन लिख के जरूर आना, छोड़ना नहीं है, नहीं तो नंबर कटेंगे। आधे नंबर एंट्री के हैं, आधे नंबर अमाउंट के आपके, लेकिन फिर भी नरेशन लिखना है आपको, वो एंट्री का एक पार्ट है आपको। देन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, लास्ट क्या आएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ₹3 के हिसाब से 30,000, ये भी कितना हो गया, 90,000 हो गया, और ये पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 90,000। क्लियर? ये तो हो गई सिंपल एंट्री, जिसमें किसी ने कोई बदमाशी नहीं करी, सबने आसानी से पैसा दे दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल एंट्रीज हो गई इसमें। अब इसी को चेंज अगर कर लें, मान लो ये एंट्रीज हैं, और इसमें एक बंदा था जिसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, एक बंदा था, राम करके था, फॉर एग्जाम्पल एक राम करके बंदा था, रवि बोल देते हैं, चलो रवि करके एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर्स थे, वो बिन अलॉटेड 100 शेयर्स, ठीक है। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं दी तो हम क्या करेंगे, उतने पैसे कम आएंगे हमारे पास। ड्यू तो हम पूरा करेंगे, इसी को चेंज कर रहा हूँ, ड्यू तो हम पूरा करेंगे लेकिन पैसा पूरा नहीं आएगा, पैसा 100 शेयर्स का कम आएगा। तो अगर अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट कितने का है जी, ₹3 का है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 300 रुपए आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। आप बुक करोगे कितना, ड्यू करोगे 90,000, आएंगे नहीं, कितने कम आएंगे, 300 रुपए कम आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 89,
कितना आएगा जी 970, ये आएगा 300 रुपये। 89,700, 89,700, ठीक है, ये आएगा। बाद में इसको हम फोरफिट करेंगे, वो सब चीजें देखते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फोर फीचर की एंट्री होंगी इसकी। तो कोई अगर फेल कर जाता है तो उसके पैसे आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। अब मान लो इसने जैसे फर्स्ट ये नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसके बाद क्या किया जी, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल भी ड्यू तो हम पूरा करेंगे लेकिन पैसा आएगा नहीं। तो अलॉटमेंट कितना है हमारा, सॉरी अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, तो इसका मतलब 100 शेयर्स पे रवि ने कितने नहीं दिए, रवि के 2 रुपए नहीं आए, 200 रुपए नहीं आए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पैसे कम कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 59,800, ये हो जाएगा 59,800। बाद में पता चला जी उसने ये कॉल भी नहीं दी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ड्यू तो पूरा करेंगे हम लेकिन पैसा कितना आएगा 89,700, क्योंकि ये 3 रुपए की है, 89,700। फिर आदेश होएगा कि इसको फॉरफिट करो, जो भी करना है वो करेंगे इस तरह से, तो वैसी एंट्रीज बनेंगी उसकी, राइट। तो ये शेयर्स की एंट्रीज है। नरेशन जरूर देना एग्जाम में, कंटिन्यूएशन में लिखना है और लास्ट में जाके इसको टोटल कर देना, समय मिलेगा आपके पास, इसको और इसको टोटल कर देना, बराबर ही आएगा, क्योंकि एंट्रीज तो बराबर ही चल रही है, इसको एक बार टोटल कर देना लास्ट में, ओके। चलो ये तो सिंपल एंट्रीज हो ही गई, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि शेयर्स जो है वो, पहले क्या होता था, शेयर्स एट पार इशू किए जाते थे, मतलब जो 10 का शेयर है वो 10 रुपए में ही इशू किया गया, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया पब्लिक से। पहले 10 का शेयर 8 में भी इशू कर देते थे, डिस्काउंट पे भी कर देते थे, 10 के बदले 8 ही लेंगे, तो ये होता था एट पार, ये होता था डिस्काउंट पे। और 10 का शेयर आप 12 में भी तो इशू कर सकते हो, ये होता प्रीमियम, उससे तो सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत डिमांड है मेरे शेयर की, मैं 10 रुपए का जो है 12 में इशू कर रहा हूँ, ज्यादातर कंपनी प्रीमियम पे ही देती हैं। डिस्काउंट पे इशू होना बंद हो गया, फर्स्ट टाइम जब आप आईपीओ निकालते हो तो डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। हाँ, फोर फीचर करने के बाद रीइश्यू करोगे तब तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप क्या है, डिस्काउंट पे अब बंद हो गया, डिस्काउंट पे अब आपको एंट्रीज नहीं करनी, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, रीइश्यू के टाइम कर सकते हैं। तो ये तो बात ही खत्म हो गई, 2 ही केस बचे, या तो 10 का 10 में इशू कर दो तो एट पार बोलते हैं, 10 का 12 में इशू कर दो तो प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम कौन सा होता है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका एक अलग अकाउंट बन जाता है। तो अगर इसी को मुझे प्रीमियम पे इशू करना था, मान लो 2 रुपए मुझे प्रीमियम चाहिए थे, यहाँ पे 10 का शेयर अगर 12 में इशू करना था तो मुझे 2 रुपए प्रीमियम चाहिए थे, वो मैं कहाँ लूंगा, अलॉटमेंट पे लेता हूँ। अगर कोई बताता नहीं है तो, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहता तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आएगा, अलॉटमेंट पे आएगा। अगर वो बता देगा नहीं जी एप्लीकेशन पे भी लिया है और अलॉटमेंट पे भी लिया है, तो 1 रुपए यहाँ हो गया, 1 रुपए यहाँ हो गया, वो अलग बात है। बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे होता है, ज्यादातर आपको अलॉटमेंट में ही मिलेगा, ठीक है। होने को तो किसी पे भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है और बाय डिफॉल्ट अगर प्रीमियम है तो अलॉटमेंट में ही होगा। मतलब 10 का शेयर आप 12 में इशू कर रहे हो, 2 रुपए आप सिक्योरिटी प्रीमियम चाहते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। कौन सी चेंज होंगी, अलॉटमेंट की चेंज हो जाएंगी, बस। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप क्या कर रहे थे, 3 रुपए मांग रहे थे, 5 रुपए मांगोगे। ये पूरा बॉक्स जो है ये अलॉटमेंट है, इसमें ये शेयर कैपिटल है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 अकाउंट है। तो पूरा बॉक्स जो है आपका क्या है, पूरा बॉक्स आपका शेयर अलॉटमेंट है, 5 रुपए है, मतलब ये 5 इंटू जो भी शेयर है आपके पास 30,000, ओके। तो ये कितना हो गया जी, 1.5 लाख हो गया। ड्यू तो आप 1.5 लाख से करोगे, राइट। उसके बाद इसके बाइफर्केशन कर दोगे, शेयर कैपिटल, सॉरी ड्यू करते टाइम ही हम सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। इसके 2 हिस्से कर देंगे 150 के, एक 3 रुपए से, एक 2 रुपए से। तो ये 3 रुपए का हिस्सा है, 3 इंटू 30,000, ये 90,000 हो गया आपका, और ये हो गया जी 2 इंटू 30,000, ये हो गया 60,000। ड्यू करते टाइम इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए कि जो पैसा आएगा वो इन हिस्सों में शिफ्ट करना है आपको। अब क्या हुआ जी, पैसा आ गया, पैसा किस चीज का, अलॉटमेंट का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
आपने पहले से ही बोल रखा है जो अलॉटमेंट का पैसा आएगा वो 2 हिस्सों में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या किया, उस शेयर अलॉटमेंट को पहले डेबिट किया था, क्रेडिट कर खत्म कर दिया, मतलब ये पैसा इन दो हिस्सों में ऑटोमेटिक चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये कितना पैसा आएगा आपके पास, 1,50,000। ठीक है जी, 1,50,000। बात खत्म। तो पहला केस जो था वो एट पार था। अब क्या हो गया जी, प्रीमियम भी ले लिया हमने, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो प्रीमियम के साथ पैसा आपके पास पूरा का पूरा आ गया, बात खत्म हो गई। यहां भी तो कोई रवि हो सकते हैं, रवि बुरा न माने, रमेश भी हो सकते हैं। एक रवि थे जिनके पास 100 शेयर थे, उन्होंने क्या बोला कि शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, इन्होंने शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, राइट, शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट का उतना पैसा नहीं आएगा। अब कितना आना था शेयर अलॉटमेंट, 5 रुपए आना था इंटू 5, अब 500 रुपए आपके पास नहीं आएगा। ड्यू आप पूरा करोगे, पैसा कम आएगा 500, तो कितना हो जाएगा, 149,500 होगा, कोई दिक्कत नहीं, 149,500। फिर इसको बोला जाएगा फॉरफिट कर लो। फॉरफिट करने के लिए हो सकता है यही बोल दे, हो सकता है फर्स्ट कॉल के बाद बोल दे, हो सकता है फाइनल कॉल के बाद बोल दे, जहां बोलेगा उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा फॉरफिट कहाँ करना है। तो नॉर्मल एंट्रीज हो गई आपकी, कोई बंदा फेल कर रहा है उसकी एंट्रीज आपने कर ली, प्रीमियम की एंट्री कर ली, एट पार की एंट्रीज कर ली, यही सिस्टम है इसमें बेसिकली। ठीक है, चले आगे। अब मान लो ये बंदे ने पैसे नहीं दिए, राइट, ये पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, उतनी एंट्री कम कर देंगे। पहले एक नॉर्मल बताते हैं आपको जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। कोई अगर फेल कर जाता है तो हम उसके शेयर्स क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। शेयर्स इश्यू किए, पैसा नहीं आया, हमने क्या किया, ऑर्डर दिया कि इसके शेयर्स फॉरफिट कर लो, कैंसिल कर लो, जो उसका पैसा आया है वो हम जब्त कर लेंगे, राइट। चलो जी, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, हमने 50,000 शेयर्स इश्यू किए एट द रेट ऑफ ₹10, ठीक है। एप्लीकेशन पे हमने मंगा लिए, एप्लीकेशन पे हमने मंगा लिए 4 रुपए, अभी प्रीमियम की बात नहीं कर रहे, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे यही फाइनल हो गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल है ही नहीं, तो फर्स्ट एंड फाइनल हो गई, उसके बाद कोई कॉल नहीं, फाइनल का मतलब इसके बाद कोई कॉल नहीं, तो ये 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि फॉरफीचर की, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, फॉरफीचर की बात करते हैं। चलो, कोई नहीं देगा पैसे तो उसके शेयर्स फॉरफिट करने पड़ेंगे। फॉरफीचर में होता क्या है, फॉरफीचर में आपके शेयर्स हम कैंसिल कर देते हैं, तो अभी जितने से आप शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को भी आप कर रहे हो क्रेडिट, फॉरफीचर के टाइम पे कैंसिल करते टाइम उसको डेबिट करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। और जितना पैसा आ जाता है वो फॉरफिट कर लेते हैं, बाकी हम डाल देते हैं, जितना पैसा आ जाता है वो फॉरफिट कर लेते हैं, बाकी जो अनड्यू पैसा है उस हेड में डाल देते हैं, फर्स्ट कॉल नहीं आई है, सेकंड कॉल नहीं आई, उस साइड में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह से फॉरफीचर की एंट्रीज होती हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉरफीचर के 2 नियम हैं, अभी इसी को बनाएंगे। फॉरफीचर जो आपने किया है उसके 2 तरीके हैं। इशू कैसे किया था, अगर इशू किया था उसको एट पार तो अलग ट्रीटमेंट हो जाएगा थोड़ा सा, और अगर आपने उसको इशू किया था, जिसको फॉरफिट कर रहे हो, अगर आपने उस शेयर्स को इशू किया था एट प्रीमियम तो अलग ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। एट पार किया था तब तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल एंट्रीज बनेगी। एट प्रीमियम किया था तो आपको देखना पड़ेगा वेदर प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम इशू किया था, प्रीमियम मिल भी गया, तो इस केस में आप क्या करोगे, नो एंट्री, नो इफेक्ट, कोई एंट्री नहीं करनी, नो इफेक्ट ऑफ प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अगर प्रीमियम नहीं मिलता है, प्रीमियम नॉट रिसीव, नॉट रिसीव, तो आपको क्या करना है, फिर आपको एंट्री करनी पड़ती है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट है, इसको आपको डेबिट करना पड़ता है उतने अमाउंट से, ठीक है।
ठीक है जी। फिर आपको ये करना पड़ेगा। अगर रिसीव हो गया तो कोई बात नहीं रिसीव हुआ तो उसको एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि पहले हमने क्रेडिट कर रखा होता है। लेकिन अगर एट पार है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो नॉर्मल फोरफीचर है। फोरफीचर की एंट्री क्या करते हैं? फोरफीचर की एंट्री आप करोगे, जो शेयर्स आप जो है क्रेडिट कर रहे हो शेयर कैपिटल को, उसको हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं फोरफीचर के टाइम। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने पैसे से डेबिट करेंगे? मान लो एक बंदा था जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और आपने यहीं पे क्या बोला कि इसके शेयर्स, या पहले आगे चलते हैं पूरा चलो। एक बंदा था जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और यहाँ डिसीजन लिया गया कि इसके शेयर्स जो है वो फोरफिट कर लो, शेयर्स फोरफिट। ठीक है जी। इसके पास 100 शेयर्स थे, कोई बंदा था एक रवि, उसके पास 100 शेयर्स थे, शेयर्स फोरफिट हो गए। एप्लीकेशन मंगाई, ठीक है, एप्लीकेशन के पैसे एडवांस में आते हैं। अलॉटमेंट जब ड्यू किया, अलॉटमेंट नहीं दिया उसने। फर्स्ट कॉल जब ड्यू किया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो आदेश दिया गया भाई इसके शेयर्स फोरफिट कर लो। उससे पहले वो जैसे भी कंपनी अकाउंट के हिसाब से कोई नोटिस वगैरह जाता है उसके पास, उसके बाद ऑर्डर होता है कि इसके शेयर्स फोरफिट कर लो, कैंसिल कर दो इसके शेयर्स। तो जो हमने शेयर कैपिटल पहले डेबिट कर रखी थी, अब उसको क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल हमने पहले क्रेडिट कर रखी थी उसको डेबिट करके खत्म करेंगे। इसमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, ये हटा दो। आपको सिर्फ ये देखना है एट पार दे रहे हो, एट प्रीमियम इशू कर रहे हो, इशू करने की बात है। इशू करते टाइम अगर प्रीमियम है और प्रीमियम रिसीव हो गया तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई एंट्री कोई इफेक्ट नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके खत्म करना है, बस ये बात। जैसे शेयर कैपिटल कर रहे हो वैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम को करना है। अगर नहीं मिला तो, मिल गया है तो उसको खा पचा जाइए, उसमें कुछ नहीं करना। चलो मैं शुरू से एंट्री बता देता हूँ और फिर कैसे करेंगे। पहले नॉर्मल एंट्रीज कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 50,000 शेयर एप्लीकेशन 4 की, कितना हो गया जी? 2 लाख रुपए हो गए। ओके, शेयर एप्लीकेशन को आपने किस में ट्रांसफर कर दिया? अलॉटमेंट में, सॉरी शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट, किस्तों के नाम रखे गए हैं। अल्टीमेटली तो पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आ रहा है। जैसे पहले आप करते थे सिंगल जो प्रोपराइटर होता था उसमें क्या करते थे? कैश टू कैपिटल करते थे, यही तो करते थे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश टू कैपिटल अकाउंट, यही तो करते थे। अब यहाँ क्या है? कैश की जगह बैंक हो गया और टू क्या हो गया? शेयर कैपिटल हो गया। कैपिटल की जगह क्या आ गया जी? शेयर कैपिटल आ गया। देखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट है और शेयर कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। यही तो है। ये तो टेम्परेरी हमने इस बॉक्स में रखा कुछ दिन के लिए, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया अल्टीमेट अकाउंट में। तो एंट्री तो यही बन रही है वैसे देखा जाए, ये डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बाकी टेम्परेरी अकाउंट में 2 दिन पड़ी रही, कोई बात नहीं, उसको डेबिट कर दिया आपने, एक बार क्रेडिट किया एक बार डेबिट किया, खत्म किससे। चलो जी, एक सेकंड। देन नेक्स्ट एंट्री आपकी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अलॉटमेंट कितने का है? 3 रुपए का है। 50,000 शेयर है, 50,000 इंटू 3 कितना हो गया जी? 1,50,000 पैसा आ जाएगा आपके पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, किसका पैसा आ रहा है? अलॉटमेंट का। क्या कहानी हुई थी? एक बंदा था रवि, जिसके पास 100 शेयर है, उसने नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल तो दी नहीं, दोनों नहीं दिया। और उसके बाद डिसीजन लिया गया है, ये ध्यान रखना कि इसके बाद यहाँ लिया गया डिसीजन, यहाँ लिया गया, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद लिया गया, फर्स्ट कॉल के बाद। तो इसका मतलब अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया तो कितना नहीं दिया? 3 रुपए नहीं दिए। और कितने शेयर इसके पास? 100 शेयर है, तो कितना पैसा नहीं आया मेरे पास? 300 नहीं आया। 300 में माइनस कर देता हूँ, ये कितना हो गया जी? 1,49,700 हो गया, ठीक है ना? नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी फोरफिट नहीं किए। अब क्या एंट्री करेंगे जी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
फिर से उम्मीद करेंगे शायद पैसा आ जाए। अब कितने से होएगा जी? फिर 3 रुपए से होएगा। फिर कितने की एंट्री होगी? 1,50,000 की। 50,000 शेयर इंटू 3। फिर पैसा नहीं दिया उसने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर पैसे नहीं दिए, फिर कम कर दो, कितने हो गए जी? 1,49,700। 300 रुपये नहीं आए। अब ये ऑर्डर हुआ जी, इसके शेयर्स फॉरफिट कर दो। शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं, यहां बना लेते हैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री। जितने अमाउंट से आपने शेयर कैपिटल को क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है। पैसे तो नहीं आए, क्रेडिट तो कर रखा है, पैसे नहीं आ रहे उसके एवज में, राइट? पैसे नहीं आ रहे, क्या करेंगे? उस शेयर कैपिटल को उतने अमाउंट से आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, डेबिट करोगे, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 100 शेयर, ओके। और कितना कैपिटल कितनी हो चुकी है उस समय तक? कैपिटल मतलब 4 रुपए भी ले चुके, 3 रुपए भी कॉल कर चुके, 3 रुपए भी कॉल चुके, कितना पैसा कैपिटल में डाल चुके हो? यहाँ देखो आपने 4 रुपए डाला है, यहाँ ड्यू किया है, कैपिटल में 4 रुपए डाला है। फिर यहाँ आए तो यहाँ आपने 3 रुपए डाला अलॉटमेंट का। फिर यहाँ आए तो आपने फिर कैपिटल में कितना डाला? क्रेडिट किया 3 रुपए। तो कैपिटल में कितना पैसा डाल चुके हैं वो शेयर कैपिटल बन जाता है। तो जितना डाल चुके हो सारा माइनस करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होएगा शेयर। हम अभी तक कितना कर चुके हैं? शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 4, 3, 7 और 3 10 रुपए। तो शेयर कैपिटल जो है वो 10 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, तभी कैंसिल होगा। और जितने शेयर आप फॉरफिट करना चाहते हो उतने शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितने से डेबिट हो जाएगा जी? 1000 से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर वो मिल गया है तो, मैंने पहले बताया आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं करते हैं। फॉरफिट किसको करते हैं? सिर्फ शेयर कैपिटल को करते हैं, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है तो उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, खा पचा जाएंगे। अगर नहीं मिला है तो डेबिट करते हैं उसको, क्योंकि वो भी इसके साथ क्रेडिट होता है, अलॉटमेंट के साथ में वो भी क्रेडिट होता है, तो उसको डेबिट करके खत्म करते हैं। अदरवाइज मिल गया तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन शेयर कैपिटल को तो 100% डेबिट करना ही करना, राइट। चलो जी, तो 100 शेयर है उसके पास और 10 रुपए तक आप सारा ये मामला कर चुके हो। उसके बाद डिसीजन ले रहे हो, मतलब 4, 3 और ये 10 पूरा हो गया शेयर कैपिटल, तब आपने डिसीजन लिया, तो अब 10 रुपए से आपको इसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे जी? टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जो पैसा आ गया है वो हम फॉरफिट कर लेते हैं। जो पैसा आ गया, क्या आ गया? ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, सिर्फ यही पैसा तो आया 4 रुपए, तो इसको आप फॉरफिट कर लीजिए, जब्त कर लीजिए इसको। तो ये क्या है? 4 रुपए है, 4 इंटू 100। ये क्या था जी? 10 इंटू 100, 4 इंटू 100, ठीक है। आपने ये फॉरफिट कर लिया। कितना पैसा आ गया आपके पास? ये 1000 रुपए हो गए, ये क्रेडिट हो गया 400 से। अब क्रेडिट साइड में अभी भी जगह है, तो अब जो पैसा नहीं आया उसकी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने शेयर अलॉटमेंट को देखो डेबिट किया है, लेकिन पूरा शेयर अलॉटमेंट उतने अमाउंट से क्रेडिट नहीं हुआ, तो खत्म नहीं हुआ है, मतलब इसमें बैलेंस पड़ा हुआ है। इस बैलेंस को भी कैंसिल करना पड़ेगा। ये आपने डेबिट तो कर दिया 1.5 लाख से, लेकिन क्रेडिट कितने से हुआ? 1,49,700, 300 रुपए का डिफरेंस यहाँ पड़ा हुआ है। तो इसको फर्दर क्या करें? क्रेडिट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। भाई डेबिट है, क्रेडिट हुआ नहीं है, तो आप क्रेडिट करके खत्म कर देते हैं। तो जो पैसा नहीं आया उन अकाउंट्स को क्रेडिट कर दीजिए। तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया जी? 3 रुपए नहीं आया, 300 रुपए से इसको क्रेडिट कर दो। फर्स्ट कॉल में भी तो यही हुआ। फर्स्ट कॉल आपने डेबिट तो 1,50 से किया, लेकिन क्रेडिट कितने से हुआ? 1,49,700, मतलब 30 रुपए। यहाँ भी दिक्कत है, तो इतने से और क्रेडिट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, being 100 shares of Ravi forfeited for non-payment of allotment and first call, ठीक है जी। ये आप लिखोगे नरेशन। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये कितना है जी? 300। ये भी कितने से हुआ? 3 इंटू 100, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, 100 उसके शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, ये एंट्री बन गई। डेबिट क्रेडिट चेक कर लेना एक बार, बराबर है कि नहीं? बराबर है आपका, दैट्स ऑल। ये आपका फॉरफीचर हो गया, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको री इशू किया जाता है। फॉरफीचर की एंट्री समझ में आ गई। शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, पहली बात। जो अनपेड कॉल्स हैं, जिनमें पैसा नहीं आया है, अलॉटमेंट हो या कॉल हो, जो भी हो, उसको क्रेडिट करके खत्म करना है उतने अमाउंट से, जितना पैसा नहीं आया हो 100 शेयर के बदले। और जो आ गया है उसको क्या करेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। जो आ गया, क्या आ गया? सिर्फ एप्लीकेशन तो आई है,
तो 4 रुपए आया, जो आ गया वो फॉरफिट कर लो। फॉरफिट में हम प्रीमियम का अमाउंट बिल्कुल नहीं लेते हैं। प्रीमियम भी तो आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रीमियम आ गया या इसके साथ प्रीमियम आ गया, उसको बिल्कुल टच नहीं करते हैं। फॉरफिट किसको करते हैं? सिर्फ शेयर कैपिटल के अमाउंट को करते हैं। मान लो यहाँ पे 1 रुपया प्रीमियम का होता है, तो आप क्या कहते हैं? 5 रुपए फॉरफिट कर लो, फॉरफिट में 5 रुपए डाल दो। नहीं, फॉरफिचर सिर्फ शेयर कैपिटल का होता है, सिर्फ इस अमाउंट का होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आ गया तो बिल्कुल शांत हो जाइए, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है आपको। अगर इसके साथ अगर 1 रुपये मान लो प्रीमियम होता तो इसका मतलब आ चुका ना 1 रुपये, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, ठीक है, सो गए उसके बारे में। नहीं आता तो हम उसको एडजस्ट करते हैं डेबिट करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे, तो उसको डेबिट करके एडजस्ट करना पड़ता। इस केस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, होता और आ गया होता तो भी कुछ नहीं करते, तब भी यही एंट्री बनाते। नहीं आता तो हम डेबिट करके खत्म करते हैं यहाँ पे, जैसे शेयर कैपिटल कर रहे हैं वैसे। नहीं आता तो चलो समझ में आ गया फॉरफिचर। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा फॉरफिचर की एंट्री। फॉरफिट करने के बाद हम शेयर्स को क्या करते हैं? रीइश्यू भी कर सकते हैं। रीइश्यू बता देता हूँ आपको। रीइश्यू ऑफ शेयर्स, कौन से शेयर्स? फॉरफिटेड शेयर्स। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जब रीइश्यू करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स तो हम एट पार कर सकते हैं, एट डिस्काउंट कर सकते हैं, ज्यादातर डिस्काउंट ही मिलेगा आपको, ठीक है जी, और एट प्रीमियम कर सकते हैं। प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, तीनों केस हो सकते हैं। तो जब रीइश्यू करेंगे तो फिर क्या होगा? पैसा आएगा, तो क्या हो जाएगा जी? रीइश्यू भी किस टाइम पे करना है वो भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ फॉरफिट करके यहीं रीइश्यू कर दिए, या यहाँ फॉरफिट करके रीइश्यू कर रहे हो, या यहाँ फॉरफिट कर लिया रीइश्यू यहाँ कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो कैश तो नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने 10 का शेयर 10 में इशू किया तो ये एट पार हो गया, पहला केस। कितने शेयर इशू किए जी? 10 इंटू 100 शेयर थे ना उसके, हमने इशू कर दिए, तो कितना पैसा आ गया जी? 1000 रुपए। शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। ₹1000 में। अब इसमें जो आपने फॉरफिट किए थे, इसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है, तुरंत उसको आप क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। जैसे आपने ये ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल, दोबारा से उन शेयर्स को रीइश्यू किया, तो इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है फॉरफिटेड में, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जब तक रीइश्यू नहीं करेंगे ये पैसा यहीं पड़ा रहता है, ठीक है। तो हमने सारे शेयर्स इशू कर दिए, तो हम क्या करेंगे? इस पैसे को, फॉरफिटेड शेयर्स को, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये बताएगा नहीं आपको, खुद ही करना है, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट हो गया आपका, कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा बचा इसमें? 400 का 400 पूरा पूरा आपने क्या किया? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। एट पार मतलब 10 का शेयर आप 10 में इशू कर रहे हो, ये ध्यान रखना। तो जो भी शेयर इशू कर रहे हो 10 का 10 में इशू किया, पूरा पैसा आ गया आपके पास 1000, आपको कोई भी डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं। तो जो पैसा फॉरफिटेड में पड़ा हुआ था वो आप तुरंत क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। ये बताएगा नहीं आपको, अपने आप करना पड़ेगा। जैसे ही फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू होते हैं, रीइश्यू होते ही जो फॉरफिटेड शेयर्स में अमाउंट है उन शेयर्स का वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें? कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल प्रॉफिट में चला जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एट पार की बात। अगर एट डिस्काउंट की बात होगी तो क्या होगा? डिस्काउंट में क्या होगा कि आप 10 का शेयर 8 में इशू करोगे, 10 का शेयर 9 में इशू करोगे, कुछ इस तरह की बात होगी। तो थोड़ा सा पैसा जो आपने फॉरफिट किया ना वहां से यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा वहां से डिस्काउंट का जो पैसा दोगे, जो कम में इशू करना चाहते हो वो जो पैसा जब्त किया है उसमें से एडजस्ट करोगे। और मैक्सिमम एडजस्ट कितना कर सकते हैं? 400 से ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये नहीं कि 10 का आप 2 रुपए में इशू कर दो, वो संभव नहीं है। मैक्सिमम जो छूट दोगे आप कितनी दोगे? 400 रुपए तक की छूट दोगे, मतलब 4 रुपए तक की छूट दे सकते हो। 10 का शेयर 6 में इशू कर सकते हो, 6 से नीचे कर ही नहीं सकते, अलाउ ही नहीं कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मान लो हम 8 में इशू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एट डिस्काउंट, 10 का शेयर 8 में, तो पैसे कम आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल। ध्यान रखना शेयर कैपिटल कितने की थी? शेयर कैपिटल तो 10 रुपए की हो चुकी है,
तो ये पैसा तो 10 इंटू 100 है ना, 10 इंटू 100 शेयर आप रीइशू कर रहे हो, तो ये तो 1000 है। पैसा आपके पास कम आ रहा है, पैसा आपके पास 8 इंटू 100 आ रहा है, तो 800 रुपये आ रहे हैं आपके पास। डेबिट साइड में बैलेंस है, तो ये फिलअप करने के लिए आप डिस्काउंट दे रहे हो। ये डिस्काउंट कहां से यूज होगा? फोरफिट से होगा। फोरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 200। कितना आपने डिस्काउंट दिया? 2 रुपये डिस्काउंट दिया। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं। डिस्काउंट 10 का जो शेयर फॉरफिट किया 10 रुपये का था, शेयर कैपिटल 8 में इशू कर रहे हो, तो 2 रुपये आप डिस्काउंट दे रहे हो। वो डिस्काउंट कहां से यूज करेंगे? फॉरफिटेड शेयर। और मैक्सिमम 400 तक कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। 4 रुपये से ज्यादा आप डिस्काउंट दे नहीं सकते इशू करते टाइम, अलाउ ही नहीं है। अब क्या हुआ जी, आपने 4 में से 2 रुपए तो यूज कर लिए। अब जो बैलेंस बचा है फॉरफिटेड में, वो कहां ट्रांसफर कर दो? कैपिटल रिजर्व में। रीइशू हो चुके हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये बताया नहीं, आपको खुद करना है। जैसे रीइशू है वैसे ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने बच गए जी? 400 आपने फॉरफिट किए थे ना, 200 तो यूज हो गए, 200 तो बचे। 200 डेबिट करो और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो आपका देखो फॉरफिटेड शेयर 400 से क्रेडिट था, आपने 200 से यहाँ क्रेडिट किया, डेबिट किया डिस्काउंट देने के लिए, तो 200 में कम हो गए, माइनस हो गए। 200 और कर दिया तो फॉरफिटेड शेयर्स का पैसा खत्म हो गया। ठीक। थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है कि जब तक ये रीइशू नहीं होंगे तब तक पैसा फॉरफिटेड शेयर्स में पड़ा रहेगा। जब रीइशू हो जाएंगे तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा फंडा, मान लो ये 400 आपने रुपए फॉरफिट किए हैं, कितने शेयर हैं? 100 शेयर है। अगर इसमें से आप 50 इशू करते हो तो सिर्फ 50 के करस्पॉन्डिंग जो पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अगर इशू आप 75 करते हो, 50 करते हो, 25 करते हो, तो जितने शेयर्स इशू करोगे उसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, बाकी फॉरफिटेड शेयर्स में पड़ा रहेगा। जब तक सारे शेयर रीइशू नहीं करोगे तब तक ये सारा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, प्रोपोर्शनेट जाएगा। जाना भी चाहिए। तो ये तो हो गई एट पार की बात। ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट, यही है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, डिस्काउंट पे ही रहते हैं जनरली। तीसरा क्या हो सकता है जी? तीसरा हो सकता है कि प्रीमियम पे दे दो। तीसरा क्या केस हो सकता है कि प्रीमियम पे दे दो। 10 का शेयर आप रीइशू कर दो 12 में, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा जी? पैसे ज्यादा आएंगे आपके पास, 12 आ जाएंगे, 12 रुपए आ जाएंगे इंटू 100 शेयर है, तो ये हो जाएगा 1200। अब प्रीमियम की बात हो रही। टू शेयर कैपिटल तो 10 रुपए की रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा जी? 1000 रुपए। और क्या आ जाएगा साथ में? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है जी? 2 रुपए, 200 रुपये आ जाएंगे। इशू हो गए, प्रीमियम पे हो गए। अब क्या करना है? जो फॉरफिटेड का बैलेंस है वो कहां चला जाएगा जी? फॉरफिटेड, क्योंकि इशू हो गए। फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा था? 400 था। हमने कुछ यूज किया क्या डिस्काउंट देने के लिए? नहीं किया, तो सारा का सारा पैसा 400 रुपए ट्रांसफर कर दो। जैसे एट पार में किया तो वैसे ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। सिर्फ इस केस में जहां पे आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते हैं, उसमें आपको फॉरफिटेड शेयर्स में से डिस्काउंट देना पड़ता है, इसलिए उतना अमाउंट कम हो जाता है। 400 में से 200, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बनता है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो 400 में से आपने 200 यूज कर लिए, तो बाकी 200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और अगर 400 में से मान लो आपने 100 शेयर में से 50 ही इशू किए, तो प्रोपोर्शनेट पैसा इसमें ट्रांसफर होगा, वो भी हम देख लेंगे कैसे होता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व उसके हिसाब से फिर निकाला जाता है। देखो जी, मान लो जैसे 100 शेयर्स थे आपके, 100 शेयर्स थे, उसमें से आपने क्या किया? 50 रीइशू किए। ठीक है, 50 रीइशू किए, तो अब कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा? उसका फॉर्मूला, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? आपने कितना अमाउंट फॉरफिट किया है? कितना अमाउंट फॉरफिट किया? अमाउंट फॉरफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड प्रोपोर्शनेट होगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस कितना डिस्काउंट किया है। ठीक है, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अलाउड जो भी था, ये फॉर्मूले से आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लोगे। राइट, मान लो मैंने 50 ही रीइश्यू किए होते, 50 रीइश्यू किए होते, चलो जी मैं इसको चेंज कर देता हूं,
मैंने डिस्काउंट पे इशू किया, 10 के बदले 8 रुपए लिए और ओनली 50 शेयर्स जो है वो रीइशू किए, तो प्रोपोर्शनेट में ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कितने आएंगे आपके पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसे कितने आएंगे? पैसे कितने आएंगे आपके पास? 50 शेयर पे 8 रुपए तो आएंगे, ठीक है, 8 रुपए में इशू कर रहे हो, 400 रुपए की एंट्री बनी। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो पूरी 10 रुपए की है, शेयर कैपिटल तो पूरी 10 रुपए की थी, क्योंकि 10 आप इशू कर चुके थे ना, तो शेयर कैपिटल पूरी 10 रुपए की थी। 50 इंटू 10 कितना था जी? 500 रुपए। इसका मतलब डिस्काउंट आपको देना है 100 रुपए का, तो 50 इंटू 2 रुपए आपको क्या करना है? यहां से यूज करना है। ये क्या है? फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, 100 रुपए यहां से देना, ठीक है। अब हमें क्या करना है? फोरफिटेड का जो बैलेंस अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देना है किसमें? कैपिटल रिजर्व में। पहले 100 शेयर के करस्पॉन्डिंग कर रहे थे, अब सिर्फ 50 करेंगे क्योंकि 50 ही रीइशू है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। कितना कितना निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से? फोरफिट अमाउंट कितना था? 400 रुपए फोरफिट किया था जी। शेयर्स कितने फोरफिट किए थे? 100 किए थे जी, 100 किए थे। रीइशू कितने कर रहे हैं? 50 ही रीइशू कर रहे हैं। डिस्काउंट कितने दे दिया? डिस्काउंट के लिए कितना खर्चा हो गया? 100 रुपए खर्च हो गया। इस फॉर्मूले से जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। कितना हो गया जी? 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व। पहले कितना था? 200 था, अब सिर्फ 100 रुपए। अमाउंट फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, प्रोपोर्शनेट हो गया, माइनस जो डिस्काउंट में आपने किया है, माइनस तो करना ही होता है हमेशा, लेकिन ये प्रोपोर्शनेट हो गया। पहले क्या होता? अगर ये और ये सेम होते, ये और ये सेम होते, तो सिंपली अमाउंट फोरफिटेड माइनस डिस्काउंट अलाउड, दैट्स ऑल। 400 फोरफिट किया, 200 आपने जो डिस्काउंट दिया, तो 200 बचा, वो कैपिटल रिजर्व बन जाता था। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए ये आपने फॉर्मूला लगा दिया कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफिट किए, कितने इशू कर रहे हो, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके वो आप क्या कर दो? कैपिटल रिजर्व में डाल दो। तो 400 रुपए फोरफिट किए, 100 शेयर फोरफिट किए, 50 रीइशू कर रहे हो, माइनस डिस्काउंट जो दिया हो तो माइनस करना ही है, तो पैसा कितना बचा जी? 100 रुपए बचा, वो 100 रुपए ट्रांसफर कर दो। 100 रुपीज बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। रीइशू हो गए, फोरफिट जो पैसा बैलेंस बचा है प्रोपोर्शनेट शेयर्स का, सिर्फ 50 शेयर का, अभी भी फोरफिट शेयर में पैसा बैलेंस बचा हुआ है। कितना पैसा बचा होगा? फोरफिट देखो, डेबिट हुआ आपका 100 रुपए से, यहाँ फोरफिट शेयर्स डेबिट हुआ 100 रुपए, यहाँ 200 से डेबिट हुआ है, अभी भी इसमें 200 रुपए पड़ा होगा। वो कब ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में? जब बाकी के 50 जो बचे हुए हैं उनको भी आप ट्रांसफर कर दोगे तब, ठीक है। अमाउंट कुछ भी निकल सकता है, अगर आप डिस्काउंट पे दोगे तो सेम आएगा, 10 का 8 में दोगे तो सेम आएगा, प्रीमियम पे दोगे तो पूरा 200 का 200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। डिपेंड करेगा आप कैसे रीइशू करोगे। क्लियर है कंसेप्ट? चलो, ये हो गया आपका फोरफिचर ऑफ शेयर्स। प्रीमियम आएगा नहीं आएगा वाली बात है, प्रीमियम आ गया तो भूल जाना है, कुछ नहीं करनी कोई इसकी एंट्री। प्रीमियम नहीं आएगा तो प्रीमियम को डेबिट करना है शेयर कैपिटल के साथ, ये ध्यान रखना है, हो जाएगा फोरफिचर, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन एक में दे रहा हूं आपको, 51 करके है, बुक का नहीं है ये, वैसे दे रहा हूं। राम लिमिटेड करके कंपनी का क्वेश्चन है, राइट। राम लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 lakhs divided into 10,000 shares of 50 each. It offers 8,000 of its shares at a premium of ₹8 per share on the following conditions. उसने कहा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है जी। चारों में उसने कहा मुझे 4 कॉल चाहिए, 4 इंस्टॉलमेंट चाहिए, और उसमें सबके साथ मुझे क्या चाहिए? प्रीमियम चाहिए, सबके साथ प्रीमियम चाहिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कि मेरे पास 5 lakhs, तो
टोटल वो है मेरे पास 5 लाख शेयर कैपिटल है मेरे पास, डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स। 10,000 तो आपके शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो ₹50 का। पैसा कैसे कैसे मांगा इन्होंने बोला एप्लीकेशन में मुझे दे दो जी ₹10 और ₹2 प्रीमियम कर दो, प्रीमियम भी चाहिए। अलॉटमेंट में क्या हुआ जी, अलॉटमेंट में उन्होंने कहा मुझे ₹20 दे दो और ₹2 प्रीमियम दे दो, सबके साथ प्रीमियम ले लिया। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट कॉल की बात आई। फर्स्ट कॉल में उन्होंने कहा मुझे ₹10 दे दो और साथ में ₹2 प्रीमियम दे दो। और सेकंड कॉल की बात आई जी, सेकंड कॉल की बात आई, इन्होंने कहा हमें ₹10 यहाँ भी दे दो और प्लस ₹2 प्रीमियम दे दो। हर केस में आपको क्या हुआ, प्रीमियम चाहिए, हर केस में प्रीमियम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि हर केस में प्रीमियम है तो कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे जैसे करना है, सिस्टम वही रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो डेबिट कर देना है फॉरफिट के टाइम पे, राइट। चलो जी, कहते हैं कंपनी ने 10,000 उसके शेयर्स थे और ₹50 के हिसाब से ये हिसाब किताब था। उसने टोटल इशू कितने किए जी शेयर्स, जो उसकी शेयर कैपिटल थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। लेकिन उसने सारे शेयर पब्लिक को इशू नहीं किए, उसने सिर्फ 8,000 शेयर इशू किए, सिर्फ 8,000। कर सकता है कुछ अपने पास रोक सकते हैं वो, पब्लिक को सिर्फ 8,000 शेयर इशू किए। पब्लिक ने भी क्या किया, सिर्फ 7500 की सब्सक्रिप्शन आई, पूरी सब्सक्रिप्शन आई नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 8,000 के लिए कॉल किया, लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लोगों ने सिर्फ 7500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो एंट्री 8,000 बननी चाहिए, 7500 बननी चाहिए, 7500 बननी चाहिए। जो एप्लीकेशन आई उसी की तो आप एंट्री करोगे, उन्हीं का पैसा आएगा बैंक के ओन शेयर कैपिटल, उन्हीं को अलॉट करोगे, सब कुछ करोगे। तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर मान लो कंपनी ने कहा 8,000 शेयर हम इशू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन आ गई 25,000, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उसमें फिर आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट करना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो 7500 ही एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन जो आपके पास आई है, एप्लीकेशन आई 7500, एंट्री आपको मजबूरन किस पे बनानी पड़ेगी, 7500 बनानी पड़ेगी। मतलब 7500 शेयर्स, ₹50 का एक शेयर है, ₹10 ये, ₹20 ₹10 ₹10, टोटल 50 हो गए। साथ में प्रीमियम भी लेना है आपको, ₹4 2 करके, इस तरह से एंट्रीज बनानी है। और एंट्री बनानी किस पे है, 7500 पे बनानी, 8,000 का कोई रोल यहाँ पे नहीं। चलो जी, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन मतलब पूरा बॉक्स है, इसके 2 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट पूरे बॉक्स को कहते हैं, फर्स्ट कॉल पूरे बॉक्स को कहते हैं, ये समझ लो, उसके 2 हिस्से हैं। तो ये पैसा कितना आएगा आपके पास, आपके शेयर्स कितने हैं, 7500, और एप्लीकेशन मनी कितनी है, ₹12 है, तो इंटू ₹12 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके 2 हिस्से कर देंगे। फिर ये पैसा आ गया आपके पास 90,000, इसके 2 हिस्से कर दो जी। शेयर एप्लीकेशन, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा। कंपनी रिसीव्ड 7,500 एप्लीकेशंस एंड शेयर्स allotted to them, but when allotment was made, a shareholder holding 100 shares failed to pay, and on his subsequent failure to pay first call, his shares were forfeited। एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसके बाद फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और यही डिसीजन ले लिया गया कि भाई इसके शेयर्स फॉरफिट कर लो, यहीं पे डिसीजन लिया गया कि इसके शेयर्स फॉरफिट कर लो। तो इसका मतलब यहाँ तक आते आते शेयर कैपिटल कितनी बनी, 10, 20, 30 और 10, 40, शेयर कैपिटल ₹40 की बनी, ये ध्यान रखना। यहाँ पे डिसीजन ले गया, अगर यहाँ लिया होता तो पूरा 50 हो जाती शेयर कैपिटल। तो जितना आपने कॉल कर लिया वो शेयर कैपिटल बन जाती है, ठीक है। उतने से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई होती है, आपको उतने से डेबिट करना है, ध्यान ये रखना है। उसके बाद क्या हुआ जी, आफ्टर दैट फाइनल कॉल वाज मेड, फॉरफिट करने के बाद फाइनल कॉल करेगी, बस इतनी सी बात है। तो उसकी आपको एंट्रीज करनी है, और उसके बाद जो है फॉरफिटेड शेयर्स यहाँ पे आके इशू किए गए लास्ट में, वो कर देंगे। चलो जी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिल ही गया 90,000।
कितना हो जाएगा ये 7500 के हिसाब से 75,000 है ना, 10,000 और कितना हो जाएगा है 2 के हिसाब से 15,000 यहाँ आ जाएगा। शेयर कैपिटल कितने की है 7500 इंटू 10 और 7500 इंटू क्या 2 रुपए, ये कितना है 7500 इंटू 12 रुपए। क्लियर, ऐसे निकालो। चलो जी दूसरा क्या है शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ तो ड्यू भी करना पड़ेगा और साथ में क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कितना है ये अलॉटमेंट कितना है 22 रुपए है, तो 7500 इंटू 22, 7500 इंटू 20, 7500 इंटू 2, राइट, कितना हो गया जी, ये कितना हो गया 1500, ये कितना हो गया 7500 इंटू 22, 1,65,000, और ये हो गया जी आपका 1.5 लाख रुपए, राइट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें फेल्योर है, एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर है, ये हटा दूं, इसका तो काम हो गया। एंट्रीज हमें किस पे बनानी है 7500 पे बनानी, बस ये ध्यान रखना है, और 50 रुपए के शेयर आपको बताइए। एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने क्या किया अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, बस उसी के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। चलो जी, इसका मतलब इस पे पैसा आपको नहीं मिलेगा ना, ड्यू कर दिया पैसा मिलने वाला है तो ये पैसा नहीं आएगा आपके पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी। कितना नहीं आएगा, इसके पास कितने शेयर है 100 शेयर है, 100 शेयर है और अलॉटमेंट आपका है कितना 22 रुपए का अलॉटमेंट है, तो इसका मतलब 100 इंटू 22 कितना पैसा नहीं आएगा 22 तो नहीं आएगा। आना कितना है आपका 1,65,000 मंगाया आपने अलॉटमेंट का पैसा, उसमें से 22 नहीं आएगा, बस ये बात। तो कितना आ जाएगा जी 22 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 162,800। जो नहीं आएगा उतना माइनस कर दो, 1,65 में से 2200, राइट। चले आगे, कोई अभी चर्चा नहीं फॉरफीचर की। अब जैसे अलॉटमेंट ड्यू किया वैसे अलॉट फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डरना नहीं कि चारों में प्रीमियम आ गया, कोई जरूरत नहीं डरने की, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। अब कितने शेयर हैं जी अभी 7500 है। फर्स्ट कॉल कितने की है 12 रुपए की है। शेयर कैपिटल, चलो जी शेयर कैपिटल कितने का है, शेयर कैपिटल कितने का था जी, इसमें शेयर कैपिटल कितने का 10 रुपए का, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये तो हो गया 1500, ये हो गया 75,000, अगेन ये फिर क्या हो गया 90,000। और आपको बताया कि अलॉटमेंट भी नहीं आया, फर्स्ट कॉल भी नहीं आई है, लेकिन अब फर्स्ट कॉल का पैसा है कितना, इसका तो 22 रुपए नहीं आया, 100 इंटू 22 के हिसाब से 2200 नहीं आया। इसका कितना नहीं आया जी 100 इंटू 12 के हिसाब से 1200 नहीं आया, यही तो है। तो अब 90,000 में से 1200 नहीं आया, वो माइनस कर दो, तो कितना पैसा आया वो लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, काफी हद तक आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। 1200 माइनस कर दो जी, कितना आ गया 88800, 90,000 में से माइनस कर दो, ठीक है। यहां डिसीजन ले लिया गया इसको फॉरफिट करना है, कर देते हैं फॉरफिट। अब क्या ध्यान रखना है फॉरफिट में, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का ध्यान रखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आ गया है तो कोई एंट्री नहीं आया है तो डेबिट करना है। तो इसमें दोनों केस है, ये वाला आ गया है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये नहीं आया सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी नहीं आया सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों केस एक साथ मिलना है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो आ गया उसके लिए तो शांत हो जाओ, वो तो गया खाते में, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नहीं आया उसके लिए शोर मचाना, उसको डेबिट कर लो, राइट। चलो जी, तो क्या एंट्री करेंगे, फॉरफिट करना है मुझे, यहाँ फॉरफिट करना है। तो शेयर कैपिटल जो आपने अभी तक क्या कर रखा था, यहाँ देखो अलॉटमेंट में क्रेडिट किया था, फिर फर्स्ट कॉल पे क्रेडिट किया था, तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करो सबसे पहले फॉरफीचर के टाइम पे।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। अब कितने शेयर बचे हैं जिस पे कॉल करोगे? 100 शेयर तो खत्म हो गए। शेयर थे कितने आपके पास? टोटल 7500 ही तो थे, उसमें से 100 तो आपने फॉरफिट करके खत्म कर दिए। बचे कितने शेयर? 7400 बचे हैं खाली, ये ध्यान रखना। 74 पे पैसा कॉल करेंगे। कितना कॉल करेंगे? सेकंड कॉल है कितने की? 12 रुपए की। शेयर कैपिटल उसके अंदर कितना है? 7400 में शेयर कैपिटल कितना है? 10 रुपए है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 7400 में 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो हो गया आपका 74,000। और ये कितना हो गया जी? और ये टोटल कितना हो जाएगा देख लो, 88,800। पिछहत्तर में से 100 फॉरफिट हो गए। उस बंदे से तो अब ना चिट्ठी भेजोगे, नाते ही खत्म हो गया, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए तो उससे कोई मतलब नहीं है। बचे कितने शेयर? 7400 बचे। सेकंड कॉल जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन्हीं से तो कॉल की जाएगी, उन्हीं को तो चिट्ठी भेजी जाएगी, पैसा दो, तो 7400 से पैसा मंगाया जाएगा। और ये पैसा जो है ड्यूली रिसीव्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पैसा आपको ड्यूली रिसीव्ड है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। ये पैसा आपके पास आ गया। कितना आ गया जी? 88,800। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी चर्चा करी गई कि इसके बाद इसको क्या करो? रीइश्यू कर दो। कर देते हैं रीइश्यू। इसके बाद इसको रीइश्यू करना है, बस ये लास्ट इसके बाद खत्म करेंगे। इसके बाद इसको रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू करते टाइम आपको तीनों ऑप्शन बता दिए गए। क्वेश्चन ने कहा तीनों ऑप्शन है, रीइश्यू करना है मुझे इसको। कितने शेयर इसके पास? 100 शेयर है। 100 शेयर मुझे रीइश्यू करने हैं, ठीक है। 100 शेयर रीइश्यू करने हैं। इसके बाद एंट्री होगी उसकी। और 3 ऑप्शन पूछ रहा है वो। पहले केस में बोल रहा है जो शेयर है उसको मैं रीइश्यू करना चाहता हूं कितने में? 45 रुपीज में, 45 ईच में करना चाहता हूं। दूसरे केस में कह रहा है कि रुपीज कितने में जी? 50 में रीइश्यू करना चाहता हूं, 50 ईच। तीसरे केस में कह रहा है मैं 55 रुपए में इश्यू करना चाहता हूं, ठीक है, 55 में इश्यू करना चाहता हूं, राइट। 45 में आफ्टर फाइनल कॉल इज मेड 60 ऑफ हिज शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट्स गिवन बिलो। पूरे नहीं किए जी, 100 शेयर फॉरफिट किए थे, उसमें से 60 रीइश्यू कर रहा है, कोई बात नहीं। 100 फॉरफिट किए थे ना, उसमें से 60 ही रीइश्यू कर रहा है, प्रोपोर्शनेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 60 रीइश्यू कर देंगे। उसका जो डिफरेंस बचेगा वो हम क्या करेंगे? फॉरफिटेड का कैपिटल रिजर्व में डिफरेंशियल अमाउंट डाल देंगे। 60 जो है आपने रीइश्यू किए 45 पे, 50 पे, 55 पे, ओके जी। 60 शेयर्स रीइश्यू किए। चलो जी, तो पहला केस क्या बनेगा इसमें? पहला केस बनेगा आपका बैंक अकाउंट, कब इशू कर रहे हो आप, किस समय इशू कर रहे हो, ये भी ध्यान रखो। क्या यहाँ इशू कर रहे हो या यहाँ इशू कर रहे हो? इशू तो हम यहाँ कर रहे हैं, री इशू जो कर रहे हो तो यहाँ कर रहे हैं। अब शेयर कैपिटल कितने की बन चुकी है? अब शेयर कैपिटल 50 की बन चुकी है। तो इसका मतलब ये वाला जो केस है वो 50 का आइटम आप 45 में इशू कर रहे हो, ध्यान रखना। आपने फॉरफिट कहीं भी किया हो, जहां फॉरफिट किया था वहां शेयर कैपिटल क्या थी वो मैंने यहाँ लिख दी थी। कितनी थी जी? 40 रुपए थी। 10, 20, 30, 10, 40 लिख दी थी मैंने। अब मैं सेकंड कॉल भी कॉल कर चुका हूँ, उसके बाद रीइश्यू कर रहा हूँ, तो शेयर कैपिटल अब कितनी हो गई? 10, 20, 30, 40, 50 हो गई। शेयर कैपिटल 50 हो गई, ये भी ध्यान रखना। शेयर कैपिटल 50 हो चुकी है। तो फर्स्ट केस क्या कहता है? 50 का 45 में इशू करो। दूसरा केस क्या कहता है? 50 का 50 में इशू करो, मतलब पहला डिस्काउंट हो गया, दूसरा एट पार हो गया, तीसरा क्या हो गया जी? 50 का 55 में इशू करो। ये ध्यान रखना, तीनों केस हैं यहाँ पे, डिस्काउंट, एट पार और प्रीमियम, तीनों केस हैं। तो पहले केस में क्या एंट्री बनेगी? पहले केस में क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे आएंगे आपके पास? वो शेयर्स कितने रीइश्यू कर रहा है? फर्स्ट केस में आ जाओगे, 60 रीइश्यू कर रहा है, खाली 100 नहीं कर रहा है। कितने रेट में दे रहा है? 45 के रेट में। बस 60 इंटू 45 कितना हो गया जी? 27 रुपए मिलेंगे आपको, 2700 मिलेंगे। तो बाकी पैसे आपको देने पड़ेंगे। कहां से?
फॉरफिटेड शेयर से, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितने देने पड़ेंगे जी? 5 रुपए, क्योंकि शेयर कैपिटल अब 50 की हो चुकी है, तो इंटू 60, 300 रुपए ये हो गए। टू शेयर कैपिटल कितना जी? 3000 रुपए। ध्यान रखना 60 रुपए, 60 शेयर इशू किए, और ये कितना हो गया जी? 60 इंटू 5 रुपए आपको, सॉरी 450 शेयर से 5 रुपए, और 40 रुपए आपको क्या है ये 45 और 5 50, ठीक है जी 50 हो गया। 45 रुपए मिले, 5 रुपए आपको डिस्काउंट देना पड़ा। 50 की चीज, क्योंकि शेयर कैपिटल 50 हो चुका है, 50 की चीज आप 45 में दे रहे हो, 5 रुपए डिस्काउंट दोगे और वो फॉरफिटेड शेयर्स में से दोगे। इमीडिएटली क्या करेंगे? फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट जो है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बताओ जी कितना? पहला केस डिस्काउंट दे रहे हैं ना पहले में, तो दूसरे तीसरे में तो देना नहीं है। अमाउंट इसका हमने कितना फॉरफिट किया था? अभी तो मैंने मिटा दिया। इसमें फॉर्मूला लगेगा, जो अमाउंट फॉरफिट किया था उसमें से प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला ये वर्किंग नोट में बना सकते हो, या वैसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट कितना फॉरफिट किया था जी? 1000 रुपए। बैक करके देख लेना, 1000 रुपए। शेयर्स कितने फॉरफिट किए थे? 100 शेयर्स फॉरफिट किए थे। रीइशू कितना कर रहे हैं? 60। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं रीइशू करते टाइम? 300 रुपए। ये आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। कितना हुआ जी? 600 में से 300 गए तो 300 रुपए बचे। 300 आपका कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि सारे शेयर्स रीइशू नहीं कर रहे हैं, सारे शेयर्स रीइशू नहीं कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। 100 फॉरफिट किए थे, 60 रीइशू कर रहे हो, तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 300 आएगा। बस इतनी सी तो बात। सेकंड केस में क्या है जी? 50 का शेयर 50 में रीइशू कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, कोई डिस्काउंट नहीं देना, कुछ नहीं। टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। 50 शेयर हैं, ठीक है, 50 शेयर हैं, और कितना पैसा मिलेगा आपको? सॉरी 60 शेयर इशू कर रहे हो ना, 60 शेयर हैं और 50 का 50 में इशू कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा जी? 3000 रुपए। कोई डिस्काउंट नहीं है आप, तो क्या हो जाएगा? शेयर इशू कर दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, तुरंत ट्रांसफर कर दो टू कैपिटल रिजर्व। हमने कुछ डिस्काउंट यूज किया क्या? नहीं यूज किया। तो जितना आपको पड़ा हुआ था सारा का सारा आप क्या करोगे? ट्रांसफर के टाइम पे कर दोगे। कितना डिस्काउंट है? कोई डिस्काउंट नहीं है जी, यही तो कहानी है। 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, 1000 रुपए फॉरफिट किए थे, 100 शेयर थे, 60 रीइशू कर रहे हैं, डिस्काउंट कुछ दे नहीं रहे क्योंकि एट पार दे रहे हैं, तो कितना हो गया जी अमाउंट? 600। क्या करोगे आप? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। समझ में आ रहा है? प्रोपोर्शनेट के लिए यही आइटम, डिस्काउंट कुछ दे नहीं रहे इसमें। दूसरे केस में, तीसरे केस में आ जाओ जी, थर्ड केस में। थर्ड केस में तो और ज्यादा बढ़िया है, 50 की चीज 55 में दे रहे हो आप। थर्ड केस में तो और प्रीमियम और ले रहे हो उससे, 50 के शेयर्स 55 में दे रहे हो, तो क्या एंट्री हो जाएगी? ज्यादा पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। कितना पैसा आएगा? 55 आ रहा है आपके पास, इंटू 60 शेयर इशू कर रहे हो, 55 रुपए आ रहे हैं आपके पास। कितना हो गया जी? 3300 रुपए। टू शेयर कैपिटल तो 50 की है, 3000 रुपए। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 5 रुपए जो एक्स्ट्रा है, ये कितना हो गया जी? 300 रुपए। समझ में आ रहा है? पहले केस में हमने डिस्काउंट पे इशू किया, 50 की चीज 45 में इशू की, ठीक है, 50 की चीज 45 में इशू की, क्योंकि यहां तक शेयर कैपिटल 50 हो चुका था, यहाँ इशू कर रहे हैं। 50 की चीज 45 में इशू करी तो 5 रुपए डिस्काउंट देना पड़ा, फॉरफिटेड शेयर से निकाल लिया, और जो बैलेंस बचा फॉरफिटेड शेयर्स में प्रोपोर्शनेट 60 रुपए के, मतलब 60 शेयर के प्रोपोर्शनेट, वो ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। दूसरे केस में एट पार इशू किया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो ये माइनस करने की जरूरत नहीं, जीरो है, लेकिन है तो प्रोपोर्शनेट,
100 फोरफिट की जगह 60 रेशियो कर है तो प्रोपोर्शनल, तो 600 रुपए आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। यहाँ भी यही होगा, कोई डिस्काउंट नहीं उसका, सेम पैटर्न यहाँ भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, कितना जो भी फोरफिट किया था प्रोपोर्शनेट कितना 600, बाकी 40 तो अभी नहीं किया ना इशू, उसका अमाउंट तो पड़े रहेगा फोरफिटेड में। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तीनों के हिसाब ने यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तीनों के हिसाब को यहाँ पे समझ में आ जाता है। जनरली एक ही आता है, या तो इशू डिस्काउंट पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे, जैसे भी एक ही आता है। इसमें तीनों कवर हो गए, अगर डिस्काउंट पे करें, अगर एट पार करें, अगर प्रीमियम पे करें, तीनों केस यहाँ कवर होते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।